फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट भाग को यानी कि सेमेस्टर फर्स्ट के LLB के फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास को देखेंगे। और आपके इन क्लासेस में वही क्वेश्चन ज़्यादातर कराए जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में आते हैं, आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलते हैं। और जितने भी हिंदी स्टूडेंट्स हैं यानी कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो परेशान रहते हैं कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, किस तरह से उन्हें बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती, क्लास में समझ में क्लास कहीं ना कहीं इंग्लिश में होती तो उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो अब दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, हम आपके लिए हिंदी मीडियम में क्लासेस लेके आ रहे हैं जिसमें आपको चीज़ें समझाई जाएंगी, रियल एग्जाम्पल देकर समझाई जाएगी या कोई भी एग्जाम्पल ऐसा दिया जाएगा जो आपकी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, आपको एक तरह से बिल्कुल एग्जाम्पल में समझ में आया। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर करना है जिससे आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो हमने क्या करा, संघात्मक समझ लिया, एकात्मक समझ लिया, लचीला संविधान और कठोर संविधान का अंतर समझ लिया, संविधान की विशेषता समझ ली। अब आपका क्वेश्चन आता है जो डिफरेंस में आता है यानी कि संघात्मक संविधान और एकात्मक संविधान की विशेषताएं। अब बताओ मुझे, संघात्मक संविधान और एकात्मक संविधान मैंने आपको पढ़ाया है, दोनों कंप्लीट कराए हैं, तो क्या हमारा भारत संघात्मक है, क्या हमारा भारत एकात्मक संविधान से रिलेटेड है? तो आपसे क्वेश्चन अगर कोई पूछने लगे, आपका प्रैक्टिकल में पूछने लगे, चलो थर्ड सेमेस्टर में आपका प्रैक्टिकल है तभी पूछने लगे, थर्ड सेमेस्टर में 5वें पेपर का प्रैक्टिकल है तभी पूछने लगे, तो आप क्या कहोगे? भैया हमारा देश जो है ना तो संविधान के हिसाब से पूरा संघात्मक है ना ही एकात्मक है। क्यों? बहुत सी शक्तियाँ हमारे एकात्मक रूप से चलती हैं। PMG की पावर वाली शक्ति वो आपको एकात्मक है, आपको मैंने बताया था। अब संघात्मक क्या? डिस्ट्रीब्यूशन है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन है तो कहीं ना कहीं संघात्मक हो गया, लिखित संविधान है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दूसरा, हमारे यहाँ एकल नागरिकता है तो एकल नागरिकता एकात्मक में हो गई, ठीक है, संघात्मक की बात आती है। तो ये सब चीज़ें हमें क्या पता होना चाहिए, तो इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, अपने डिफरेंस को लेके चलते हैं। डिफरेंस में आपको पता ही है बीच में लाइन खींच दी जाती है, तो आपके हो गया। अब क्या करते हैं हम, संघात्मक संविधान, एकात्मक संविधान। अब संघात्मक संविधान और एकात्मक संविधान की बात लेके चले तो आपसे मैं क्वेश्चन एक ही सिंगल क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। संघात्मक संविधान में क्या होता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, संघात्मक संविधान में शक्तियों का बंटवारा हो जाता है। क्या होता है? शक्तियों का, जो शक्ति होती है उसका बंटवारा हो जाता है। इसमें क्या होता है, शक्तियाँ एक आदमी के हाथ में रहती है, यानी कि एक व्यक्ति के पास शक्ति होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको पता होना चाहिए, इसमें जो होता है यानी कि संघात्मक में अपरिवर्तन होता है, अपरिवर्तन होता है, यानी कि संविधान का में अपरिवर्तन होता है। इसमें क्या होता है, संविधान में हम परिवर्तन कर सकते हैं, यानी संविधान में परिवर्तन होता है। ठीक है, तीसरी चीज आपकी आ जाती है, संघात्मक सरकार जो होती है, संघात्मक संविधान सरकार में यानी कि कठोरता होती है। संघात्मक क्या हो जाता है, कठोरता होती है, कठोर होता है। ये क्या है, लचीला होता है। क्या होता है? लचीला होता है। ठीक है, फिर आपका क्या हो जाता है, इसमें जो होती है यानी कि संघात्मक में शक्तियाँ केंद्र और राज्यों के बीच में बटी होती हैं, यानी कि शक्तियों का विभाजन। इसमें क्या होती है, एक आदमी के हाथ में शक्तियाँ होती है। ठीक है, फिर आता है संघात्मक में कोई भी अन्य महत्वपूर्ण जो स्वतंत्र यानी स्वतंत्र न्यायपालिका की बात करी जाती है। इसमें क्या हो जाती है, स्वतंत्र न्यायपालिका की बात करी जाती है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, 5वां पॉइंट होगा, स्वतंत्र न्यायपालिका की बात करी जाती है। इसमें क्या होते हैं, संघात्मक में, इसमें संघात्मक संविधान में समस्त मौलिक अधिकार, समस्त मौलिक कर्तव्य, समान
राष्ट्रीय चिन्ह आदि की जो बात होती है, और कहीं ना कहीं न्यायपालिका होती है, वो न्यायपालिका में भी एक रूपता देखी जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक रूपता देखी जाती है। ठीक है। संघात्मक यानी एकात्मक संविधान में समस्त शक्तियाँ केंद्र में निहित होती हैं। यहाँ पर क्या है, 5 पॉइंट हो गए, 1 मिनट रुकिए, 6वां पॉइंट है। इसमें क्या है, यहाँ पर क्या है, केंद्र में, यानी कि केंद्र में है, और यहाँ पर राज्य और केंद्र में। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके पॉइंट को ध्यान रखना है। तो ये आपका क्या है, संघात्मक और एकात्मक, और जो कोई पॉइंट्स आपको मैंने बड़े क्वेश्चन में कराए हैं वहाँ से पॉइंट उठा लेने, सारा पॉइंट, यानी कि 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो 5 और 4, या 5 का है 4 का है, जिस हिसाब से भी है उस हिसाब से आपको पॉइंट्स लिखने हैं। संघात्मक एकात्मक बता देना है क्या क्या है। सबसे पहला पॉइंट आपको संघात्मक बता देना है, एकात्मक क्या है, फिर आपको उसके सारे चीज़ें लेके चलनी, डिफरेंस क्रिएट करना है। डिफरेंस क्रिएट करने का संघात्मक और एकात्मक ये है। संघात्मक क्या है, एकल नागरिकता, एकात्मक में ये है। संघात्मक का सबसे आपका एग्जाम्पल है भारत है। एकात्मक में हमारा क्या है, जो कहीं ना कहीं एक रूपता लाता है, जैसे एकात्मक में आपको चाइना देखने के लिए मिलेगा, तो वहाँ पर एकात्मक है। ठीक है, यानी कि पावर एक हाथ में होती है। तो इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।